हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आज ये चौथा लेक्चर। से पहले हमने 3 लेक्चर्स किए हैं। तीसरे लेक्चर में सीखा था एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या है और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए थे। तो आज के इस हमारे चौथे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ का क्या यूज़ है, खास करके फिजिक्स के टर्म में और खास करके इस मोशन चैप्टर में जो भी हमने अब तक पढ़ा है, वो चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, और चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, कैसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इस इवेंट को क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म कैसे शो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। वैसे भी आप अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपको ग्राफ यूज़ होने वाला ही है। आप फिजिक्स कहीं भी पढ़ें, कि कौन से भी स्टैंडर्ड में पढ़े, आप चाहे ग्रेजुएशन चले जाए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन चले जाए, चाहे आप पीएचडी करें, आपको ग्राफ आना ही चाहिए। ठीक है। तो आज हम जो ग्राफ का बेसिक्स होता है, ग्राफ बनता कैसे है, कैसे उसको प्लॉट करते हैं, वो सब सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई ग्राफ होता क्या है। ग्राफ देखिए, मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है। इवेंट को अगर नंबर ऑफ इवेंट हम जो हो रहा है उसको किस तरह से हम पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे उसको हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लीजिए। कोरोना वायरस मान लीजिए जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले दिन पाँच कोरोना पेशेंट रिपोर्ट हुए, दूसरे दिन 10 कोरोना पेशेंट रिपोर्ट हुए, तीसरे दिन 15 हुए, और चौथे दिन 10, फिर वो 10 हो गए, फिर 5वें दिन 5 हो गए, फिर अगले 6वें दिन 20 हो गए। तो अब ये जो डेटा अपने पास कलेक्ट हो रहा है दिन के हिसाब से, और ये नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इसी चीज़ को हम कैसे पिक्चोरियल या ग्राफ फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमें इजीली समझ में आए। हाँ भाई, मतलब ये जो पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से दिन कम हुए, कौन से दिन ज़्यादा हुए, हमको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है ये कंसेप्ट को। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए भाई, हम वही चीज़, इसी चीज़ को क्या करते हैं, हम पिक्चोरियल फॉर्म में डालते हैं। कैसे हो जाए, जैसे मान लीजिए ये दो एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये नंबर ऑफ डे है, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, यहाँ तीसरा दिन, ये चौथा दिन, यहाँ ये 5वां दिन। ठीक है। यहाँ पे हम मान लीजिए पेशेंट मान लीजिए यहाँ पे 5 पेशेंट, हम 5 का स्केल लेते हैं। यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो इस तरह से 10, 5, 10, 15, 20। ठीक है। ऐसे मान लीजिए पहले दिन कितना पेशेंट हुआ, यहाँ से पहले दिन 5 पेशेंट हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, 10 हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, 15 हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, 20 हो गया। फिर यहाँ पे फिर मान लीजिए, फिर जो यहाँ पे ऐसे कम हो गया इस तरह से ये। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ, मतलब कौन से जो इवेंट ये हो रहा है दिन का, ये कोरोना पेशेंट का पता चल रहा है कि भाई कौन से दिन ज़्यादा हो रहा है, कौन से दिन कम हो रहा है, क्या कंडीशन है, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ से। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, इवेंट का, भाई जो हो रहा है दिन के हिसाब से और नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से। अभी हम क्या करेंगे, जो ग्राफ है इसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स टर्म में। हम फिजिक्स टर्म इसको यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने अभी लेक्चर में देखा था डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टाइम कर रहे हैं, हमने वहाँ पर टर्बुलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी वही सब चीज़ क्या करेंगे, हम यहाँ ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे, ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं। भाई बेसिक्स ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, वो सब वगैरह हम पूरा सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हम ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशन सीखने जाएंगे, किस तरह से इस ग्राफ को हम फिजिक्स टर्म में, खासकर इस मोशन चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ग्राफ से। ठीक है। अब ये हम शुरुआत करते हैं ग्राफ से। अब ग्राफ में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट ऐसा होता है, एक ये होता है और यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है यहाँ पे, और ये वाई होता है और यही यहाँ पे वाई डैश होता है। ठीक है। ये हो गया। अब हमारा यहाँ जो होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ओ होता है। ठीक है। अब जो एक्स ओ एक्स, यहाँ पे जो एक्स ओ एक्स, ये जो एक होता है, और ये मतलब ये होता है यहाँ पर, और दूसरा होता है वाई ओ एक्स, सॉरी वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हो गया। ठीक है। अब जो एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश,
ये जो होता है जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वहां पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, इसी को ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन, इस टर्म को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये टर्म हमें याद रखना, हम कहीं भी ग्राफ जब कभी भी प्लॉट करेंगे हमें ये ओरिजिन टर्म पता होना चाहिए हमारा डेटा प्लॉट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रहती है, यहाँ पे ये भी जो रहेगा यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे भी ये सब पॉजिटिव रहता है, वाई एक्सिस जो भी हम डेटा डालेंगे वो पॉजिटिव रहता है। और जो अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ सब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रहती है, और ये एक्स का क्या रहता है, यहाँ पर पूरा ये सब निगेटिव रहता है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू रहता है यहाँ पे रहता है, और इसको यहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। अभी इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है स्टूडेंट लोग को, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि भाई हमें कौन सा डेटा एक्स पे रखना है, कौन सा डेटा वाई पे रखना है। जैसे भी हम ये कोरोना का ही केस ले लेते हैं, जब हमने पिछले एग्जांपल कंसिडर किया, उसमें मतलब जैसे हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई हमको यहाँ पे एक्स पे रखना है, डे रखना है, हम डे वाई पे भी रख सकते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट जो रिपोर्ट हो रहा है हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है हमको एक्स पे रखना है और ये जो वैल्यू हमको वाई पे प्लॉट करना है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यू रहती है, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू रहती है वो क्या रहता है, हम एक्स पे प्लॉट करते हैं। जो डिपेंडेंट वैल्यू रहती है वो क्या करते हैं, वाई एक्स पे वाई पे प्लॉट करते हैं। अब डिपेंडेंट मतलब क्या है, जो ये वैल्यू चेंज हो रहा है वाई का, वो किस पर डिपेंड है, एक्स के वैल्यू पर। एक्स क्या है, इस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, एक्स की जो वैल्यू है वो वाई पर डिपेंड नहीं हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। और जबकि वाई जो वैल्यू है इस पर डिपेंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत बताया ना, पहला दिन दूसरा दिन, यहाँ पे ये जो डे इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है भाई, पहले दिन दूसरा दिन वो कंटिन्यूसली अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू बना हुआ है। लेकिन जबकि वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंड बता रहा है, पहले दिन भाई 5 पेशेंट हुए, दूसरे दिन 10 पेशेंट हुए, तीसरे दिन 15 हुए, फिर चौथे दिन कम हो गए, फिर ऐसा कम ज्यादा ये डिपेंड है। वाई वैल्यू किस पर डिपेंड है, एक्स पर डिपेंड है। तो ये हमें याद रखना है, हम जब भी कोई डेटा प्लॉट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट का डेटा प्लॉट करते हैं, कोई भी डेटा रहेगा जो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, वो हमें याद रखना है जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसको हम प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे, जो डिपेंडेंट वैल्यू उसको हमें प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे। तो हमें ग्राफ प्लॉटिंग करने वक्त ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये तो हमें समझा ग्राफ के बारे में, भाई एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कौन किस पर डिपेंड रहता है, कौन किस पर नहीं डिपेंड रहता है, ये हमने सीखा। अभी जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक्चुअली जब आप ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो आपको उसके लिए ग्राफ बुक मिलता है, ग्राफ पेपर्स मिलते हैं, आप उस पर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अभी इसमें आप देख रहे हैं, इसमें तो इतना सिंपल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस बात खत्म हो गई है। लेकिन अब जब आप ऐसा ग्राफ पेपर आपके हाथ में ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ पेपर, इसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं। आप कैसे प्लॉट करते हैं, आपको समझ में नहीं आता भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये देखिए एक पॉइंट हो गया, जैसे ये यहाँ दोनों ले लीजिए ये, तो यह मान लीजिए हम उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसा लाइंस बने रहते हैं, इस तरह से ऐसा बहुत सारे लाइंस बने रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको एक ही पार्ट को जूम करके ऐसे यहाँ कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है 10 लाइंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉक्स में कितना होता है, 10 लाइंस होता है। तो ये इसका जो टोटल जो ये दूरी होती है वो 1 cm की होती है, ये 1 cm की दूरी होती है, उसके अंदर 10 लाइंस होते हैं। ठीक है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मतलब ये 1 cm कितना यूनिट बना कि आप प्लॉट करें, आपका डेटा कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए अब समझते हैं हम ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है, जिसमें दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस दूसरा टाइम, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में समझा था डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। तो अभी वही हम क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं भाई डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है हमारा ग्राफ का। अभी हम देखते हैं कैसे इसको हम प्लॉट करने वाले। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बाइक है
मैं मेरे बाइक से मुझे मेरे कॉलेज तक जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म में मैं मेरे घर से मेरे कॉलेज तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। जो भी मेरा टाइम, जो भी टाइम ले रहा हूँ और जो भी मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, दोनों चीज़ को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा 2 एक्सिस हो गया, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। अभी इसमें जो इंडिपेंडेंट है वो टाइम है, और जो डिपेंडेंट है वो डिस्टेंस है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए टाइम है, तो टाइम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। एक के बाद 2 सेकेंड होगा, 2 के बाद 3 सेकेंड होगा, 3 के बाद 4 सेकेंड होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ कर हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी इक्वली होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे ये 5 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, इस तरह से हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं टाइम ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ मैं सेकेंड, उसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट है, ठीक है। ये टाइम हो गया। अब दूसरा आता है यहाँ पे जो डिस्टेंस है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, मीटर में है यहाँ पे सब, ठीक है। ये हो गया टाइम का, ये हो गया मतलब टाइम हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हो गया मीटर में, ये हो गया मीटर में। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रेवल कर रहे हैं हम कुछ वो इस तरह यूनिफॉर्म कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे स्ट्रेट आता है ऐसा, ये हो गया यूनिफॉर्म का हम यहाँ पे मोशन। तो ये हो गया। अभी इसमें क्या करते हैं हम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये ऐसा हो गया। और ये यहाँ पे तो इस तरह से ये हमारा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं यूनिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसी चीज को हम कैलकुलेट करना है। हमारा क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमारी वेलोसिटी क्या है जो हम ये ट्रेवल कर रहे हैं। हमने पहले वहां से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हमारी वेलोसिटी मतलब क्या हमने कैलकुलेट किया भाई, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया था और फिर जो टाइम निकाला था, उससे हम क्या अपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए थे। अभी सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसी चीज को ऐसा प्लॉट कर दिया है टाइम के हिसाब, डिस्टेंस के हिसाब से। अब दूसरा क्या करते हैं, अभी इसको हम क्या करते हैं, नेम कर देते हैं। मान लीजिए इसको ओ पहले से है, तो मैं यहाँ ए कर देता हूँ, और इसको यहाँ बी हो गया, और ये सी हो गया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे 5 पे यहाँ पे सी हो गया, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इससे फॉर्मूला लिखते हैं भाई, इस ग्राफ से कैसे हम अपना वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो O और C हो गया, ये टोटल टाइम हो गया, मतलब हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो ये हो गया OC। तो OC हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख लेता हूँ, OC इक्वल टू क्या हो गया, टाइम। ये हमारा टाइम हो गया OC। अभी जो इसमें BC है, ये जो BC है ये हो गया कितना, डिस्टेंस, मतलब 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हमारा हो जाता है B और C क्या हो जाता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ BC इक्वल टू, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया, ठीक है। ये हमें 2 चीज मिल गए ग्राफ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, क्या वेलोसिटी क्या है इसकी हमारी। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, यहाँ पे मिटा देते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब इस वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था, हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस बाय क्या था, टाइम, या टाइम टेकन कर सकते हैं हम यहाँ पे, टाइम टेकन और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल। समझने के लिए और आसानी हो जाएगी भाई, हमने क्या लिखा है हमें खुद पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, और ट्रेवल डिस्टेंस का। तो ठीक है, हम थोड़ा समझने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ थोड़ा वापस शॉर्टकट बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से। तो हमारा कुछ यहाँ पे इस तरह से था, इस तरह से यहाँ पे था, 5 सेकेंड में था, हम 20 मीटर कुछ गए थे, बाकी यहाँ पे था, और ऐसे इस तरह से यहाँ ओरिजिन था, यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ओ था, ठीक है।
ये हो गया। तो अभी यहाँ से क्या रहा था, हम ट्रेवल करके यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, थीटा था। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो था फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले में हम डालते हैं इस टर्म को। ओसी क्या था, हमारा टाइम था, वो यहाँ ओसी था, तो हम इसको क्या, यहाँ नीचे रहेगा। अब बीसी क्या था, डिस्टेंस है, ये बीसी है हमारा, यहाँ डिस्टेंस है। बीसी कितना था, यहाँ लिख देते हैं बीसी बाई ओसी। ओसी ये करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा हो जाएगा ये। अब जिसमें जो हमारा जो थीटा होता है, ये जो थीटा है, ऐसा कर सकते हैं, ये एंगल बन रहा है कितना, बीओसी का, बीओसी का एंगल बन रहा है, एंगल बीओसी का, तो ये होता है थीटा, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे बीसी बाय ओसी इज इक्वल टू tan थीटा, ये हो गया। अब जिसमें हमारा जो tan थीटा होता है, यहाँ पे जो tan थीटा होता है, ये क्या होता है, इसका ओ बी का क्या होता है, ओ बी का क्या होता है, स्लोप होता है। अगर यही स्लोप हम निकालते हैं, यहाँ पे tan थीटा से जो भी वैल्यू है कल डाल के, और ये स्लोप निकालते हैं, तो ये जो स्लोप आएगा यही क्या होगा, हमारा वेलोसिटी बनता है। यही होगा, कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो इस तरह से हम ग्राफ का यूज कर करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा जो डिस्टेंस टाइम का जो रिलेशन है, वो हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कंडीशन लिया था, जो हमारी जो बाइक थी एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव हो रही थी, ठीक है। अब अगर फिजिक्स टर्म की बात करें, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भाई बहुत सारे कंडीशन आते हैं। तो अगर मैं रुका रहूँगा, मेरी बाइक लेके सिर्फ जाऊँगा ही नहीं, मतलब 1 घंटे तक मेरी जगह पे खड़ा ही रहूँगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अगर हम बाइक लेके भाई यूनिफॉर्म की जगह हम नॉन यूनिफॉर्म जा रहे हैं, मतलब कभी बाइक तेज कर रहे हैं, कभी धीमा कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी धीमा कर रहे हैं, तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभी तीनों कंडीशन देखते हैं। अभी यूनिफॉर्म का हमने देख लिया, यूनिफॉर्म कैसा था, ऐसा मतलब एक्स एक्सिस था, यहाँ पे वाई एक्सिस था, तो यहाँ पे एक्स पे क्या था, टाइम था, यहाँ पे टाइम था सेकेंड में, और यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस था, वो क्या था, मीटर में था, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म क्या था हमारा, ऐसे यहाँ पे हम बढ़ते चले जा रहे थे, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ओरिजिन से यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा था वैसे से हम कंटिन्यूस, हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ रहा था। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म का ग्राफ था। ये किसका था, यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म मोशन में था हमारा जो बॉडी था, ठीक है। अब दूसरा था, अगर मान लो मैं मेरी बाइक लेके वहीं पे खड़ा हूँ, खाली ऐसे एक्सीलेटर मार रहा हूँ, कर रहा हूँ, आगे जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, वहीं पे खड़ा हूँ, तो उस टाइम मेरा ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब इस टाइम तो ऐसा बन गया भाई, चलो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा हूँ यूनिफॉर्म में। अगर मैं बाइक लेके खड़ा हूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो उस टाइम क्या बनेगा, ऐसा हमारा ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस ले लेते हैं, टाइम हो जाता है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस यहाँ पे हमने मीटर में लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। इस समय क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, ऐसा हमेशा, तो जो भी डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे हम चाहे कितना भी, मतलब हम टाइम तक बाइक लेके ऐसे खड़े एक्सीलेटर देते रहे, जो उसका जो ये डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हम जगह चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट मोशन हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, रेस्ट मोशन में हम खड़े हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर वहीं बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन लेके आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं कि भाई उसमें टाइम के हिसाब से वेलोसिटी आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी, चाहे स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, आप वो कम ज़्यादा होती रहेगी। अगले हम टॉपिक पढ़ने वाले भाई वेलोसिटी, मतलब अब इसमें वेलोसिटी कैसे क्या रोल आता है, तो अभी फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समझने के लिए इसको यहाँ थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ये तो समझ ही गए होंगे, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला था, टाइम हो गया, मैं यहाँ टाइम लिख देता हूँ सेकेंड में, यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस मीटर में हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करता हूँ, मेरी बॉडी जो है, तो मेरी जो बाइक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लेके नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ गया थोड़ा थोड़ा, फिर मैं क्या किया, ऐसा यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे पहले जब बाइक स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, जैसे टाइम सब डिस्टेंस कम था,
फिर जैसे मुझे खाली रोड मिला, मैंने क्या किया, एक्सीलेटर मारा, फिर मेरे बाइक क्या थी, सीधा 20 से 80 पहुंच गई, 80 स्पीड पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो ये क्या किया, यहाँ पे टाइम के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा उसका जैसे जैसे हमने एक्सीलेटर मारा, हमारा जो स्पीड बढ़ गया तो हमारा डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ गया, तो इस तरह से आ गया यहाँ पे। तो अभी इस केस में हम क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से हमने बोला स्लोप निकाला, तो यहाँ स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ स्लोप कैसे निकालते हैं, हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करके, ये जो ग्राफ होता है इसका ऐसा टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, फिर उसका हम स्लोप निकालते हैं। ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ का, ठीक है। तो ये हमारा आज जो इस समय हमने जो इस टॉपिक में सीखा वो क्या था, टाइम डिस्टेंस का रिलेशन, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दूसरे लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यह हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में और आसानी होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ पे हम टाइम लिख दे देते हैं, यहाँ पे टाइम का टी होता है, तो वो इस डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया वेलोसिटी, यहाँ क्या हो गया वेलोसिटी ये किस पर हो गया, वाई पे, वेलोसिटी का वी लिख दिया मैंने वाई पे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा यहाँ बॉडी है, इसको मैं मार देता हूँ, तो ये इस डायरे यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये हो गया ओ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए मान लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाता है बी और यहाँ पे सी हो जाता है, ठीक है। ये तो जो ओ सी हो जाता है वो टाइम हो जाता है, ओ ए हो जाता है वेलोसिटी हो जाता है, ये होता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, हमने लेक्चर 2 में सीखा था वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हमारे पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन व्हाट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई किया होता है बाय टाइम टेकन, ये हो गया। अभी इसी इक्वेशन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये डिस्टेंस ट्रेवल यहां पर लेके आता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन, हमने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन यहाँ पे। अभी वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ 1 माना था तो इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, अभी तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए अभी जो v है, जो वेलोसिटी b पे है, यहाँ पे जो b पॉइंट है, तो यहाँ कैसे लिख देंगे, नाउ वेलोसिटी b क्या है, वो होता है bc, नाउ वेलोसिटी एट b क्या है, bc है। लेकिन ग्राफ में क्या दिया है, बट इन ग्राफ क्या दिया है, ओ ए वेलोसिटी कितना ओ ए है, इज इक्वल टू ओ ए, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू बी सी कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ओ ए और इसके दोनों क्या है, इक्वल है ना, तो मैं ओ ए इज इक्वल टू बी सी कर देता हूँ, ये हो गया। अब क्या है इसमें, जो टाइम है, जो बी का जो टाइम है वो है ओ सी है, तो टाइम लिख देता हूँ, टाइम एट बी इक्वल टू ओ सी, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको और इसको क्या करता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, इसको और इसको इसमें आता है, इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, वेलोसिटी कितना है और टाइम कितना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है यहाँ पे bc
ये है वेलोसिटी, ये bc हो गया, बाय कितना है, टाइम कितना है, oc है, oc हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, bc बाय oc, ये और ये। अभी हमारे पास क्या है, bc है और oc है, मतलब वेलोसिटी और टाइम हो गया। तो क्या करते हैं, इस दोनों को, इसको और इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है bc इंटू टाइम कितना है oc, bc इंटू oc हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, bc इंटू oc, इसको पूरा करें क्या हो गया, एरिया ऑफ bc इंटू oc करते हैं तो क्या होता है, ये क्या दिख रहा है हमारे पास अभी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं वो हम इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पहला कंडीशन हो गया जब हमारा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि टाइम के हिसाब से कैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का आएगा वो कैसे आएगा और कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ग्राफ से। पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं भाई क्या कंडीशन है जब ये बॉडी हमारा यूनिफॉर्म में मूव हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, टी है, और यहाँ क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन, टाइम भी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का हमने अभी लिख दिया। ठीक है, तभी मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ पे, ये मान लो हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारा बॉडी मूव हो रहा है यूनिफॉर्म में, कुछ वो इस तरह से मूव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे बी पोजीशन पे गया है, तो मैं यहाँ से, यहाँ के हमारा पोजीशन है, यहाँ से मैं ए मान लेता हूँ, ए से निकला यहाँ ऐसा आया, तो फिर ये यहाँ मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ तो हो जाता है सी। तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी, और ये हो गया ओ। तो ये हो गया ओ ए बी सी, ये हो गया हमारा कंडीशन जब हमारा बॉडी क्या हो रहा है। तो ये ए ओ से और बी से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ओ ए बी से। पहले देखेंगे भाई वेलोसिटी केस में, इसमें दो कंडीशन आएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम निकालते क्या, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, ये किससे डिनोट करते हैं, यू से, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ये वी होता है। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा वी हो गया, सॉरी यू हो गया, प्लस फाइनल वेलोसिटी ये हो गया वी हो गया, बाय क्या हो जाए, एवरेज है। एवरेज मतलब दो इवेंट हो रहे हैं ना, एक इनिशियल दूसरा फाइनल। तभी क्या कर, इनिशियल कितना था हमारा, ये वी कितना था, 0 था, सॉरी। तो अभी हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी वो यू है कितना है, 0 है, प्लस कितना वी कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमारा वी है। इनिशियल मतलब यहाँ 0 की, मतलब अगर हमारा बॉडी यहाँ मूव करना शुरू करेगा, मान लो अगर मैं मेरी बाइक ले खड़ा हूँ, मैं कहीं मूव ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बाइक स्टार्ट करके रुका हूँ, तो मैं, मेरे अंदर कोई वेलोसिटी है ही नहीं जब तक मैं आगे कहीं जाता ही नहीं, कुछ वेलोसिटी नहीं पकड़ता। तो इसलिए क्या है, इनिशियल जो रहेगा शुरुआती क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो इस तरह इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 होता है। और फाइनल वेलोसिटी मतलब अगर मैं बाइक से एक जगह से दूसरी जगह गया, कुछ तो वेलोसिटी ट्रेवल किया रहेगा। ठीक है, तो वो जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो वी होता है। तो ये हो जाता है बाय 2, तो ये हो जाता है, तो ओ वी ओ सॉरी, तो 0 प्लस वी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये क्या हो जाता है, v बाई 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
तो अभी इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको ये क्या इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल, जैसा हमने पिछले कंडीशन निकाला था, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन और टाइम ट्रेवल। ठीक है, ऐसा डाल देते हैं, ये हो जाए, वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना हमारे पास है, वेलोसिटी v/2 है, ये v/2 है। टाइम कितना हमारे पास, ये t है, टाइम है ना यहाँ पे, ये t o c क्या है, टाइम है, t है, तो वो हम t लिख दिए। तो ये क्या, तो ये v/2 ये t हो गया। तो अभी यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो जाता है। अभी क्या करते हैं, इसमें हम हाफ ऐसे लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं v और t, ये हो जाता है। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से इसे मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अभी हम लिख लेते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मतलब यहाँ v लिख दिए, और ये मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल OA हो गया, और यहाँ लिख दिए टाइम t, ये तो OC हो गया। ठीक, क्या करेंगे, जो ये v है, OA है और ये OC है, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये भी इक्वल टू हो गया, तो ये हाफ हो गया, हाफ, और v क्या है, OA है, इंटू OA, और ये क्या हो गया, t कितना है, OC है, इंटू OC, ये हो गया। तो हाफ OAC OC हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हाफ इंटू, अब O इंटू O, अब जो OA इंटू OC है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका होगा, OABC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, मतलब ये जो रेक्टेंगल यहाँ बना है, OABC, ये क्या हाफ बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, हाफ। तो हाफ मतलब ये आधा कर निकाल देते हैं, इसको हाफ ऑलरेडी बोल दिया ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको शेड कर देता हूँ, तो ये हो जाता है हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका होगा, पहले क्या था, रेक्टेंगल था, तो उसको मैंने हाफ निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला में दिया हाफ, तो हाफ निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, बचेगा ट्रायंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका होगा, ये ट्रायंगल OBC। तो अगर ये निकालेंगे हम, तो हमको क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा ये हम। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे OABC से, तो हमें निकल जाएगा। अब हमने तो डिस्टेंस निकाल दिया, अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर तो मैं लिख देता एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये, और क्या था, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी OA, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो OA हो रहा है, बाय टाइम क्या हो रहा है, OC। ठीक है, अब हमने क्या बोला है यहाँ पर, OA इज इक्वल टू BC हो जाएगा यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल टू, ठीक है, तो OA इज इक्वल हो जाएगा BC बाय OC, ये हो जाएगा। तो BC बाय OC क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, ये tan थीटा। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, वो थीटा ये एंगल जो बना रहा है, एंगल किसका, थीटा, OB का क्या है, एंगल है, ये थीटा। ठीक है, अभी तो ये जो BC और OC का जो स्लोप निकलेगा, यही हमारा होगा क्या, एक्सीलरेशन। अब इससे हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। तो हमने देखा जो ये अगर बॉडी
टाइम के हिसाब यूनिफॉर्म मोशन उसका अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। किससे? ये ग्राफ से। तो हमने पहले कंडीशन देखा कि हमारा जो बॉडी मूव हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। सेकेंड कंडीशन में हमने देखा कि हमारा जो बॉडी यूनिफॉर्म मूव हो रहा है, लेकिन क्या है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अभी थर्ड कंडीशन में क्या हम देखेंगे, हमारा बॉडी मूव हो रहा है लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा ग्राफ, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन 0 है, ओ है या 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारा टाइम है, टाइम हमारा टी है, और यहाँ क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो वेलोसिटी यहाँ पे। तो हमारा बॉडी मूव हो रहा है, तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे तो ए पॉइंट मैं मान लिया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बॉडी और एक्सेलरेट हो गया, बॉडी आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा ये वाई एक्सिस पे वी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो बॉडी जब यहाँ से एक्सेलरेट हो रही है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ क्या मैं बी मान लेता हूँ, और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं यहाँ गया सर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ऐसे एक डी बना, ये हो गया हमारा डी हो गया, तो मैं इसको यहाँ मैच कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो हो गया हमारा ये जो एरिया हो जाएगा, इसने टोटल क्या है डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी कितना ओ ए है, ओ ए लिख दिया, और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना वो बी सी हो गया ये टोटल, क्योंकि जो हमारा ये जो वेलोसिटी b का वेलोसिटी कितना हो गया, ये बी सी हो गया। ठीक है, अभी क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसका फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है, v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, ये बाय क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। हमारा जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, bc है, तो bc इनिशियल वेलोसिटी कितना है, oa, इनिशियल वेलोसिटी oa बाय टाइम टेकन कितना है, oc, टाइम है, oc लिख दिया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अभी हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, ये हो गया। अभी जैसा कि हमने पिछले कंडीशन में क्या देखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था क्या था उसमें, एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। अभी यहाँ क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ओ ए, तो मैं यहाँ ओ ए लिख देता हूँ। ठीक है, ओ ए हो गया। अब प्लस फाइनल वेलोसिटी कितना है, बी सी, फाइनल वेलोसिटी बी सी, और ये क्या है 2 है, इंटू कितना है बी सी, इंटू बी। तो हमें इसको क्या करना है, मिटा देना है। ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम क्या हो जाएगा, ये ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। जो बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकालेंगे वो क्या हो जाए हमारा
डिस्टेंस हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग हरीश फिजिक्स एकेडमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोस। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी 4 ही लेक्चर हुए हैं, अभी इसमें 3-4 लेक्चर और होने बाकी हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको और प्रॉब्लम्स करने, आप हमें टॉपिक और उसके टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स करने, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। हम उससे रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे, प्रॉब्लम्स की वीडियो इंडिविजुअली बना के हम पोस्ट करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,